साथियों नमस्कार। नेपाल में क्रांति चल रही है। टीवी मीडिया के अनुसार जेनजी क्रांति चल रही है और उसको कवर करने के लिए हमारी प्यारी मीडिया भी गई हुई है। टीवी की मीडिया इंटरनेशनली जो भी खबर होती है, इंटरनेशनली जो भी हड़कंप मचता है, वहां पर हमारी मीडिया सबसे पहले पहुंच जाती है। इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई हुई, हमारा गोदी मीडिया पहुंच गया। यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई हुई, हमारा गोदी मीडिया पहुंच गया। बांग्लादेश में सत्ता पलटने के लिए आंदोलन हुए, हमारा गोदी मीडिया वहां भी पहुंच गया। और अब नेपाल में युवाओं की क्रांति सामने आई, तब भी हमारा मीडिया वहां पर पहुंच गया। लेकिन क्या खूब स्वागत हुआ है, या फिर कहें क्या खूब लानत मलानत हुई है। जितने भी पत्रकार वहां पर गए, वहां की जनता ने उनको पूरी तरीके से अस्वीकार किया, उनसे बात करने से मना कर दिया। और सबसे ज्यादा बुरी बात यह है कि वहां पे उन पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई, उनको गालियां दी गई, उनको पीटा गया और उनके कैमरों पर आकर उनकी रिपोर्टिंग को डिस्टर्ब भी किया गया। ये क्यों हो रहा है? क्या उन पर्टिकुलर पत्रकारों ने कुछ गलत किया था? क्या वो उस आंदोलन को डिमीन करने की कोशिश कर रहे थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो केवल अपनी नौकरी कर रहे थे। वो तमाम रिपोर्टर जो कि दिल्ली से भेजे गए थे, वो तमाम रिपोर्टर अपनी नौकरी कर रहे थे, अपने इनपुट हेड की बात सुन रहे थे, अपने प्रोड्यूसर की बात सुन रहे थे, और वही कर रहे थे जो नोएडा में बैठे हुए, स्टूडियो में बैठे हुए एंकर और उन चैनलों के मालिक उनसे करवा रहे थे। लेकिन नतीजा भुगतना पड़ा उन तमाम पत्रकारों को जो ऑन ग्राउंड थे। न्यूज 18 के जर्नलिस्ट की रिपोर्टिंग के दौरान उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई। क्या वो उस न्यूज 18 के रिपोर्टर की गलती थी? जी नहीं, न्यूज 18 चैनल की गलती थी, उनके मालिकों की गलती थी, और उन मालिकों के द्वारा संचालित उन एंकरों की गलती थी जो रोजाना टीवी पर बैठकर जहर उगलते हैं, जो कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन नेपाल में चल रहा है उसमें एफबीआई का हाथ है, उसमें अमेरिका का हाथ है, उसमें कहीं ना कहीं मैंने ये भी सुना कि भारत की खुफिया एजेंसियों का हाथ है, और तो और पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है। सोशल मीडिया बैन हुआ नेपाल में, उससे फर्क पड़ने लगा अमेरिका को, उन्होंने क्रांति करवा दी, भाई साहब संसद जलवा दिया, केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ गया, और हाथ है अमेरिका का। ये कहानियां हमारी भारत की मीडिया सुना रही थी, इसीलिए इन तमाम ग्राउंड रिपोर्टर्स के साथ बदसलूकी की गई। हम इस बदसलूकी का कतई समर्थन नहीं करते हैं। बोलता हिंदुस्तान ऐसी किसी भी हरकत का कतई समर्थन नहीं करता, लेकिन यह जो हरकत हुई वो उन रिपोर्टर की गलती बिल्कुल नहीं है, वो उन तमाम एंकरों की गलती है जो रोजाना बैठकर चैनलों पर, स्क्रीन पर जहर उगलते हुए नजर आते हैं। अब ये एक रिपब्लिक के रिपोर्टर की वीडियो आप देख सकते हैं। यहां पर एक व्यक्ति, नेपाल का नागरिक, उनके साथ बदसलूकी कर रहा है, उनको थप्पड़ तक मार रहा है। इसमें इन रिपोर्टर साहब की कोई गलती नहीं थी, वो अपनी नौकरी कर रहे थे। लोगों को भी समझना चाहिए कि जो रिपोर्टर ग्राउंड पे होता है उसको हिदायतें माननी पड़ती हैं, उसको अपनी नौकरी बचाने के लिए मालिक की हर कही हुई बात का पालन करना पड़ता है। चैनल मालिकों और रिपोर्टर के बीच में केवल नौकर और मालिक का रिश्ता होता है। चैनल जो भी कमाता है इन्हीं रिपोर्टर के कंधों पर बंदूक चलाकर कमाता है, और बदले में इन्हें चिल्लड़ सैलरीज मिलती हैं। टीवी चैनलों की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि कई लोग मिनिमम वेजेस से भी कम पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता का गुस्सा, ये अंजना ओम कश्यप, ये अर्नब गोस्वामी और ये तमाम बड़े बड़े चैनलों के एंकर मालिक नहीं झेलते हैं, ये रिपोर्टर झेलते हैं। लेकिन फिर भी जनता इन्हीं लोगों को टारगेट करती है, इन्हीं लोगों पर हमला किया जाता है। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।